हाय HVC टीम, भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ऑयल टेम्परेचर जो है लो कैसे हो जाता है। यानी ऑयल टेम्परेचर हमारा रनिंग पे जो है यानी 45 अराउंड डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे नीचे आ जाएगा तो आपका चिलर जो कमांड ही नहीं लेगा, यानी स्टार्ट होने की कमांड ही नहीं लेगा। उसके दो रीज़न होते हैं, या तो ऑयल का हीटर ख़राब जाए, बात समझ रहे हैं। पहला चीज़, ये जो हमारा टैंक है, इस टैंक के अंदर हमारा ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, और उसको गर्म करता है ये हीटर। ये जो एक हीटर यहाँ पे इस साइड पे लगा हुआ है और एक हीटर हमारा इस साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो हीटर लगते हैं इसको हीट करने के लिए। अब अगर ये या तो ये हीटर खराब जाए तो प्रॉब्लम करेगा, या फिर सेंसर काम करना बंद कर दे, और फिर वहाँ पे जो है हमारी पूरी सप्लाई, यानी हम चिलर सिस्टम को 100% ऑफ कर दें। यानी हम सप्लाई देते हैं बट इसको ऑफ नहीं करते, समझ गए बात को। इसको हम 100% ऑफ नहीं करते, बस हम क्या करते हैं, बस वहाँ से डिस्प्ले से ऑफ कर देते हैं। बाकी हमारी डिस्प्ले में लाइट रहती है और उसके अंदर जो भी सेंसर, जो भी अलार्म आते हैं वो आराम से आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ये जो 2 से 3 रीज़न होते हैं ऑयल टेम्परेचर लो लाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑयल टेम्परेचर जो लो अभी आया हुआ है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, दिख रहा है ऑयल लो टेम्परेचर, ये डिफरेंशियल। तो ये कितने सेल्सियस या कितने फ़ारेनहाइट पे आता है, तो हम आपको लेके चलते हैं कंप्रेसर पे। कंप्रेसर पे आप देख सकते हैं 102.2 फ़ारेनहाइट ऑयल सम टेम्परेचर, समझ रहे हैं ना। और 102 मतलब बात समझ रहे हैं, 104 में हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी भी 40 डिग्री से नीचे है, ठीक है। ये अराउंड हमारा 39 डिग्री सेल्सियस पे ये अभी चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो है 43 डिग्री सेल्सियस पे अगर आ गया तो ये जो अलार्म है ना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऑयल लो टेम्परेचर डिफरेंशियल, याद रहे, ये जब तक अलार्म शो करेगा ये चीज आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं लेगा, ठीक है, ना ही ये कमांड लेगा। मतलब ऑन होने की कोई वो नहीं है जब तक ये ऑयल टेम्परेचर का अलार्म हटेगा नहीं, और ये अपने आप हटेगा जब तक इसको टेम्परेचर मिल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जब अपना स्टार्ट हो जाता है तो ऑयल ऑटोमेटिक वो गर्म ही रहता है, क्योंकि वो कंप्रेसर में सर्कुलेट करता है, कंप्रेसर के पार्ट ऑटोमेटिक गर्म रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अलार्म जो है ऑफ कंडीशन पे, इसीलिए इसको कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आप 100% चिलर को ऑफ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हम नहीं ऑफ कर सकते, क्योंकि उसके ऑयल जो है ना ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसको 100% आपने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये सप्लाई टोटली ब्रेक हो गई। आपने अगर वहां से ऑफ कर दिया या फिर यहां से ऑफ कर दिया, इसको डायरेक्ट ऊपर करके इसका स्टार्टर, तो ये 100% ऑफ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हम 100% ऑफ नहीं करेंगे, हम केवल डिस्प्ले से ऑफ कर देंगे, ताकि हमारे ऑयल के हीटर को वो हीट होता रहे। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, ये 100% ऑफ है, ठीक है, लेकिन 2 किलोवाट इनपुट पावर ले रहा है। तो 2 किलोवाट जो इनपुट पावर ले रहा है ना, वो अपने 2 हीटरों की ही ले रहा है। एक उसकी जो मैंने बताया, एक वो है और एक ये है, यानी 1-1 किलोवाट दोनों का ये शो ऑफ हो रहा है। तो उसी का ये वो जो लोड जो है 2 किलोवाट जो है शो कर रहा है। तो जैसे ही ये लो टेम्परेचर अगर तभी हटेगा जब आपका 43 मैक्सिमम, ये मतलब कई जगहों पे अभी जैसे मतलब कैरियर होता है या फिर ये वोल्टास होता है, उसमें 40 डिग्री यानी 40 डिग्री के पास वो क्रॉस हो जाता है, यानी वो अलार्म ऑटोमेटिक हट जाएगा। अभी भी फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूं अभी कितना पहुंचा है। ये 104 पहुंच चुका है, ये 40 डिग्री पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ये हटा नहीं है, ठीक है। तो ये 43 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, यानी 104 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ओके। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कब हटेगा, ठीक है। देखिए जरा सा, तो मैं अराउंड आ गया हूं 10 मिनट के बाद यहाँ पे, ठीक है। मैंने वीडियो को यार पॉज करके रखा था ताकि ये दिख जाए। देखिए अभी जस्ट ये जो है हट गया है। ये अलार्म मैंने आपको दिखाया था जब 39 डिग्री सेल्सियस था, अभी आप देख रहे हैं तभी आपका 102 फ़ारेनहाइट पे था, अभी ये घूम रहा है 108.9 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो ये अराउंड अगर सेल्सियस की बात करें तो आ गया ये 43-44 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अभी ये अलार्म ऑटोमेटिक हट गया। अभी आपको क्या शो कर रहा है, सिस्टम रेडी टू स्टार्ट। तो आप यहाँ पे सिस्टम रेडी टू स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रहे, आप वहां पे डायरेक्ट सप्लाई आप जो पैनल से ऑफ नहीं कर सकते वहां से, ठीक है, ना ही वहां से और ना ही यहाँ से। हाँ, तब ऑफ कर सकते हैं अपने सीनियर से ये जो पूछना होगा कि हाँ इसमें या फिर कोई हम गैस लीकेज हो रही हो या फिर अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है, तो
उस दौरान आपको ये 100% ऑफ करना है, या फिर थोड़ी देर बाद अगर आपका काम हो जा रहा है तो आप उसको ऑन कर दीजिए। या फिर इसके VHD पैनल के अंदर कोई काम करना है तो इसके अंदर बस बार वगैरह है तो आप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसको ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ लो ऑयल टेम्परेचर कब आता है और कब रिमूव होता है, कितने टेम्परेचर पे आता है, कितने टेम्परेचर पे चला जाता है। ओके, थैंक यू।